पर मैं रह कर बताऊंगा 1 घंटा कि यहाँ पे कैसा लगता है, क्योंकि जब लोग घर में रहते हैं तो उनको उलझन होने लगती है, मतलब घर में ही घुसे रहते हैं आधे ज़्यादा लोग। तो मैं इन पेड़ों के पास आज आया हूँ, दूर दूर देखो पेड़ दिख रहे पीछे, इन पेड़ों के पास आया हूँ, इन पेड़ के नीचे बैठा हूँ। अब मैं यहाँ पे 1 घंटा रुक के बताऊँगा कि यहाँ पे कितना अच्छा लगता है, ठीक है, कितना अच्छा लगेगा या क्या क्या लगता है यहाँ पे। इन पेड़ों के पास रहने से मतलब जो हवा हम लोग ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है एकदम ताज़ी ताज़ी सांस ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा लग रहा है कि जो यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, अगर दोपहर का वक्त है और चल लू रही है, लेकिन जब पेड़ के नीचे बैठो तो जो ठंडी हवा लग रही है तो बड़ी गजब की हवा लग रही है यहाँ पे। मतलब इस हवा को जब शरीर में लगती है तो अंदर से ही मज़ा आता है, ठीक है। और दूसरी जो यहाँ पे सांस ले रहे हैं हम लोग, तो ऐसा लग रहा है एकदम शुद्ध हवा अंदर जा रही है। मतलब इन पेड़ों के नीचे तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब घर में तुम रहोगे तो एक उलझन टाइप का तुम्हें लगेगा, लेकिन इन पेड़ों के पास रहोगे तो बहुत मज़ा आ रहा है। देखो हवा में अब आप देख ही सकते हो, मेरे बाल उड़ रहे हैं, हवा कितनी बढ़िया चल रही है, हवा एकदम ठंडी यहाँ पे चले, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो कभी तुम लोग घर से निकलो, कभी पेड़ों के पास बिताओ, तो तुमको मन करेगा कि जो एक घर होना चाहिए वो पेड़ के पास होना चाहिए। मेरा भी सपना है कि एक जो घर ले इन पेड़ों के पास गांव में लो तो वो ज़्यादा सही है। लोग तो गांव से शहर की ओर भागते हैं, लेकिन शायद मैं पहला बंदा होऊंगा जो शहर से गांव की जाने की सोच रहा हूँ। मतलब इतना बढ़िया है कि थोड़ा कमा लूँ तो मैं गांव में ही घर खरीद के रहूँगा बढ़िया। वहाँ पे इतने पेड़ रहते हैं कि मज़ा आता है। इन पेड़ों के पास देखो, पहले मैं गाँव में रहा करता था, लेकिन पढ़ने के चक्कर में शहर में आया और बहुत छोटे में आ गया था, तो अब मैं गांव को बहुत मिस करता हूँ। ऊपर से इन पेड़ों को यहाँ पे मतलब बैठो तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। यकीन नहीं आ रहा हो तो कभी आप घर से निकलो तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा गाइस। और दूसरा जो अंतर है गांव में कि यहाँ के लोग शहर से बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे तुम बोलोगे किसी से तो वो कायदे से तुमसे बोलेगा, और तुम्हें एक दूसरे मोहल्ले मतलब 1-2 मोहल्ले की दूर तक तुम्हें नाम मालूम रहेगा। लेकिन जो शहर में वहाँ शायद 2-4 घर छोड़ के भी किसी का नाम नहीं मालूम होगा। यहाँ पे सब लोग हिल मिल के रहते हैं, मतलब एक दूसरे लोग हिल मिल के रहेंगे। शहर में कोई हिल मिल के नहीं रहता, सब अपने स्वार्थ के लिए, या कोई ज़्यादा बोलता ही नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है तो शहर में लोग बोलेंगे, पैसा नहीं है बिल्कुल नहीं बोलेंगे। गांव में कि हो चाहे ना हो, बस तुम हो बस काफ़ी है इतना। यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, गाँव के लोग, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, बच्चे भी काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब समझदार तो नहीं होते, लेकिन इतने नटखट होते हैं पूछो नहीं। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि शहर के बच्चे जो होते हैं वो उदास रहने लगे हैं, मतलब डिप्रेशन में जाने लगे हैं। मतलब बहुत छोटी छोटी उम्र, मतलब 7-8 साल की उम्र में हमने देखा है कि बच्चे घर के अंदर घुसे रहते हैं और अंदर से वो दुखी रहते हैं, ना बच्चों के साथ खेलते हैं ना कुछ करते हैं। लेकिन जो शहर के बच्चे जो गांव के बच्चे होते हैं वो हमेशा घर के बाहर रहते हैं, खूब खेलते हैं। यार देखो बच्चे हैं तो खेलने चाहिए, लेकिन माँ बाप समझते हैं कि उनको पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, वो भी आजकल गलत कर रहे हैं, ठीक है। माँ बाप भी, जो शहर वाले माँ बाप भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को खेलने नहीं देते बिल्कुल। लेकिन गाँव के जो माँ बाप होते हैं तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं, जो खेलने देते हैं। अब देखो मैं एक बार बताऊं तो मैं घर में था तो थोड़ी उलझन हो रही थी मुझको, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, सैड लग रहा था, ठीक है। लेकिन जब से मुझे आधा घंटा हुआ होगा यहाँ पे आए, और इतना गजब का लगने लगा है कि देखो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, मतलब से अंदर से हंसी भी आ रही है। देखो अकेला हूँ मैं, एकदम अकेला हूँ, कोई दोस्त नहीं आया मेरे साथ, ठीक है। लेकिन मुझे कितनी अच्छा लग रहा है। मतलब आज के बाद अगर मैं उबूँगा तो इन पेड़ के नीचे आ जाऊँगा, आराम से बैठूँगा और सोचूँगा अपने बारे में क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन कभी आपको मौका मिले, अगर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हों, लेकिन कभी आपका अगर मौका मिले तो ज़रूर गाँव घूमिएगा। अगर हल्की हल्की आवाज़ आ रही हो तो ये हवा की आवाज़ है, हवा की आवाज़ है। ये कितनी गजब की आवाज़ चल रही है। अब मेरे देखो कितने बाल उड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब अब देखो अभी तक तो जितनी भी वो गर्मी गई थी तो मैं यहाँ नहीं आ पाता था, ज़्यादा मालूम ही नहीं था, ना ज़्यादा गाड़ी चला पाता था, और इंटर में पढ़ता था। मेरा अभी इंटर हुआ था इस साल 2024 में, ठीक है। अब तो 2025 लग गया है, तो इस साल तो हमने कुछ किया नहीं था। अब ग्रेजुएशन करूँगा जो प्राइवेट करूँगा। लेकिन अब जो दिन भर मैं घर में सोया करता था 12 बजे से 2 बजे तक, या कुछ नहीं है अगर घर में, तो देखो शहर में ज़्यादा कोई लोग बोलता ही नहीं, तो मेरे कुछ ज़्यादा दोस्त भी नहीं है। तो अब जो घर में मैं टाइम में सोया करता था, अब मैं यहाँ पे आऊँगा गाड़ी लेके, आराम से यहाँ बैठूँगा और खूब मज़ा लूँगा हवा का, और अंदर से ही खुशी आती है। इसलिए तो कहते हैं धरती हमारी माता है। यहाँ पे आए, यहाँ पे जो ज़मीन दिख रही है आपको दिखाते हैं, मिट्टी को देख के मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब वैसी मिट्टी नहीं लगती, लेकिन मिट्टी आज मुझे बहुत बढ़िया लग रही है। लोग कहते हैं मिट्टी में ना खेलो, लेकिन अगर मेरा बस चले तो मैं अभी इस मिट्टी में खेलूँ। समझ सकते हो कि जिसके पास जो होता है उसकी कदर नहीं होती, और जिसके पास जो है उसकी कदर नहीं है। अब जैसे गांव में जो लोग रहते हैं तो उनको लगता है कि शहर वालों की ज़िंदगी एकदम फिंटू फिंदास होती होगी, लेकिन हमसे पूछो शहर वाले से बिल्कुल बेकार होती है। जितने गांव में लोग खुल के रहते हैं उतना शहर में नहीं रहते। फिर भी मैं हूँ जो अपना घर से निकल आता हूँ, कहीं भी नहीं चला जाता हूँ। पापा घर में अकेले होंगे, मम्मी होंगी या कोई भी हो, मैं अपना घर से अकेले आ जाता हूँ, बैठता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। क्योंकि देखो भाई, मेरे को घूमने वाली लाइफ ही अच्छी लगती है ना बैठने वाली, ठीक है। और जैसे लोग सोचते हैं कि अमीर लोग ज़्यादा खुश होते हैं, गरीब लोग बहुत कम खुश होते हैं, लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो
अमीर ज़्यादा दुखी होते हैं अमीर गरीब के मुकाबले। उनके देखो गरीब के पास तो कोई पैसा ही नहीं होता, लेकिन अमीर के पास बहुत कुछ नहीं होता। शायद उनके पास रिश्ते ना हो, उनसे कायदे से लोग बोलते तो हैं, पर उनकी इज्जत भी होती है लेकिन पैसों के मारे होती है। लेकिन जो गरीब की जो इज्जत होती है वो कायदे से होती है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि गाँव इज मोर 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 बेस्ट। यार मेरी बात में ना यकीन हो रहा हो तो एक भैया हैं जो यहाँ पे सो रहे हैं पेड़ के नीचे। मतलब घर में देखो, शहर में क्या है कि तुम किसी भी घर में चले जाओगे तो उलझन होगी तुम्हें ज़्यादातर, क्योंकि लोग वहाँ पे घर के अंदर ही घुसे रहते हैं। जितने भी हैं वो लोग घर के अंदर ही घुसे रहते हैं, ठीक है, और घर के बाहर निकलेंगे नहीं। और एक दो मोहल्ले में मैं जहाँ रहता हूँ उसके सामने वाले लड़के का भी नाम नहीं जानता मैं, कहीं नहीं जानता, क्योंकि लोग यहाँ पे आपस में घुलते मिलते नहीं है। सब समझते हैं कि घर के अंदर रहेंगे तो हम लड़के सही सुधरे रहेंगे। लेकिन मेरे भाई तुम मिलोगे तभी तो जान पहचान बनेगी। अकेले आए हो अकेले जाओगे, लेकिन लोगों को अंदर आज घमंड आ गया है। लेकिन गांव गांव बहुत बढ़िया लगता है। वहाँ पे मिट्टी के घर होते हैं, सब कुछ होते हैं। यहाँ पक्की सड़क, पक्के घर, सब कुछ पक्के, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता गाइस, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और देखो एक भैया है वहाँ से घर से कहीं आए होंगे और यहाँ लेटे तो उनको भी सुकून मिलता है। मतलब इंसान अगर कितना भी गुस्से में हो और इन पेड़ों के पास आ जाए तो उनके अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा। कहते नहीं कि पेड़ जिंदा होते हैं, तो आओ तो पूरा का पूरा तुम्हारा जो जितना भी दुख होगा या एनेक्जिटी उलझन जितनी भी होगी सब का सब ये पेड़ सोख लेंगे। और यहाँ पे देखो तो वो गिलहरी दिखने को मिलती है। अपने शहर में क्या है कि ना गिलहरी दिखने को मिलेगी ना कुछ भी दिखने को मिलेगा। वहाँ ससुरा पड़े रहो घर में, सुबह उठो। सुबह अब मैं अपने दिन का अगर बात बताऊं तो आज मैं 8 बजे उठा था, ठीक है। एक वीडियो शूट कर रहा था जो कि वीडियो हमने वो डिलीट कर दिया, नहीं बना रहे, ठीक है। 8 बजे उठा था। 8 बजे उठने के बाद आज घर में मेरे कोई नहीं था तो मैंने थोड़ा काम किया, मतलब बर्तन मांज दिए और घर की समेट कर दी। उतने में 8 बजे से हो गया होगा 9 बज गया होगा, ठीक है। 9 बजे से लेकर 2 बजे तक कोई पता नहीं मैंने क्या किया कि मोबाइल ही चलाता रहा 9 बजे से 2 बजे तक। अब बताओ मुझे वहाँ से उलझन होने लगी कि मोबाइल बताओ चलाया। इतना बड़ा दिन था कि आधा दिन में पूरा खा गया। एक दिन की बात हो तो समझ में आता है, साला डेली डेली की बात है। लेकिन अब से जो है वो मोबाइल ना चला के मैं इन पेड़ों के पास आऊँगा तो काफ़ी सही लगेगा, ठीक है। और वीडियो अगर यहाँ तक अगर देख रहे हो तो पहली बात तो कोई देखेगा नहीं, ठीक है। अगर वीडियो यहाँ तक देख भी रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा अगर इच्छा करे तो, क्योंकि हम ज़्यादा ज़बरदस्ती किसी से कर नहीं सकते ना। क्यों, देखो मेरा मन एकदम खुश है क्योंकि आज मैं पेड़ के पास आया हूँ। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं भी कर रहे हो तो कभी निकलना और पेड़ों के पास आके बैठना। क्योंकि अगर मैं एक चीज़ बताऊँ तो तुम्हें अभी भी ना यकीन हो तो तुम अगर मेरा घर में कोई वीडियो बना, मतलब ये वाला वीडियो अगर मेरा कोई घर से देख रहा हूँ, मतलब शहर के घर से देख रहा हूँ, तो वो अगर उसके पास अभी वक्त हो तो मौका निकाल के दोपहर के 12 बजे या शाम के तो पेड़ के पास आके बैठे और फिर वो मुझे कमेंट करके बताए कि भैया कैसा लगा था, ठीक है। मतलब बहुत गजब का लगेगा ये वाला है। और देखो बाल इतने उड़ रहे, मज़ा आ रही है, ट्रैक्टर जाते हैं। और दूसरा तुम गांव में आओगे तो तुम्हें अलग अलग जानवर देखने को मिलेंगे। मोर हो गया, उल्लू को उल्ला कह रहे, गिलहरी हो गई, यहीं कहीं भी गिलहरी थी, गिलहरी दिखाएंगे भी, ठीक है। यहीं लगता है पेड़ में चढ़ गई है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत गजब का लग रहा है। देखो ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है, साइकिल दिख जाएगी तुमको। और यहाँ पे ना ज़्यादा साइकिल अब दिखती है ना कुछ दिखते है, सबके पास बाइक। अब मैं ही बाइक से चलने लगा हूँ। देखो हवा देख रहे हो कितनी गजब चल रही है, हवा देखो कितनी गजब चल रही है। और हमें तो और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि बंदे जितने भी हों खुश रहें वही ज़्यादा सही है। लेकिन अगर जितने लोग गांव में हो तो गांव ना छोड़ो, शहर में ना हो। बिल्कुल शहर की ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अपने नज़रिए की बात करूं तो मुझे शहर की ज़िंदगी अब बिल्कुल बेकार लगने लगी है। यहाँ पे लोग 2-4 पैसा कमा लेंगे, बस उतने में खुश रहेंगे, घर चले जाएंगे, आराम से घर के अंदर सो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है। सुबह 8 बजे निकलो, शाम को 8 बजे आओ, और इतने थक जाओगे तुम कि 8 बजे खाना बनाओगे सो जाओगे, ठीक है। सुबह तुम्हारी जब नींद खुलेगी तो तुम कहो बिना नहाए काम में चले जाओ, ठीक है। यहाँ की लाइफ नहीं। गाँव की लाइफ क्या होती है, सुबह तुम तुम एक तो घर के अंदर नहीं सोगे, घर के बाहर सोगे। यहाँ पे अगर घर के अंदर सोगे तो सारी रोशनी नहीं पहुँचती, तो तुम सुबह जल्दी उठ जाओगे, ठीक है। और आराम से तुमको मन कर रहा है तो खेती चले जाओ, कुछ कर लो। यहाँ पे लोग बोलेंगे तुमसे, 2-4 लोग बोलेंगे, इसीलिए वहाँ पे देखना रहेगा। वहाँ के बूढ़े लोग जितने होते हैं वहाँ के खुश होते हैं। यहाँ के बूढ़े लोग क्या होते हैं कि भैया घर के बाहर बैठ जाएंगे और उनसे ना कोई बोलेगा ना कुछ, वो बस बाहर देखते रहेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लोग कमा के कुछ कर थोड़ी पाएंगे, उनको गाँव में बसना चाहिए। और देखो मैं पेड़ के पास बैठा हूँ, ये आज मेरे को इतना बढ़िया लगा है पूछो नहीं, बहुत बढ़िया लगा है, ठीक है। और वहाँ के मैंने बच्चों को देखा है। अगर मैं अब दूसरी बात बताऊँ बच्चों की, कि इतने छोटे छोटे मैंने 8-10 साल के बच्चों को देखा है कि एक बच्चे को मैंने देखा था कि घर में वो बंद था, ठीक है। घर में बेचारा ऊपर से देख रहा था। उसकी मम्मी इतने भी अलाउ नहीं करती कि रोड में जाके बच्चों के साथ खेलो। कहती हैं कि बच्चे के साथ खेले तो बच्चा बिगड़ जाएगा। अरे मेरे भाई अगर मानते हैं बिगड़ जाएगा, लेकिन क्या कहते हैं, क्या बच्चों को खेलने नहीं दोगे? थोड़ा बच्चे हैं, थोड़ा खेलना चाहिए यार। लेकिन आजकल सब गलत कर रहे हैं। अब बाद में यही बच्चे जब बड़े होंगे तो उनका ये जो कीमती इतना बचपन था वो चला गया। लोग कहते थे, जब मैं बचपन में लोग कहते थे सबसे कीमती बचपन होता है, तब हमें समझ में नहीं आया था। लेकिन जब आज मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब समझ में आया कि
वो बचपन कितना कीमती होता है। जहाँ ज़्यादा आबादी होती है ना, वहाँ तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। यहाँ पे देखो दूर दूर तक मैं तुमको दिखाना चाहूँगा, ये देखो दूर दूर तक देखो कोई भी ज़्यादा आबादी नहीं है, ज़्यादा आबादी नहीं है। एक ये कॉलोनी है, कॉलोनी तो बिल्कुल बेकार लगती है। इसमें जिस समय भर जाएगी ना, तो यहाँ आना भी मेरा बेकार हो जाएगा, बहुत भर जाएगी ये। यहाँ देखो भैंस भी देखने को मिलेगी, गाय भी देखने को मिलेगी। देखो हम कितने कायदे से बता रहे हैं, भैंस गाय कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन यहाँ शहर के लोग कुछ जानते नहीं होंगे ज़्यादातर। हम ही शहर में रहते हैं कि कभी कभी देखने को मिलती है गाय भैंस, लेकिन देखो यहाँ गाय भैंस डेली देखने को मिली। यहाँ के लोग जो बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। भले अगर गांव में पैसा कम है, लेकिन यहाँ दिलदारी मतलब दिल मोहब्बत बहुत है। लेकिन अब शहर में रहना बिल्कुल बेकार है। लोग समझते हैं कि शहर की लाइफ एकदम बहुत अच्छी होती है, शहर के लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनकी लाइफ तुमको लगती है बहुत अच्छी होती है। उनकी लाइफ मैं बता देता हूँ कि सुबह उठेंगे और संगी सरकारी नौकरी होगी, सुबह उठेंगे काम पे चले जाएंगे, आएंगे शाम को, उनके पास कोई नहीं बैठेगा, बाहर बैठेंगे अकेले बैठे रहेंगे, मोबाइल में बताते रहेंगे और फिर उनके पास ज़्यादा कोई नहीं बैठेगा। फिर घर में चले जाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर जाएंगे सुबह उठेंगे, फिर चले जाएंगे ड्यूटी। यही ज़िंदगी है। संडे को उनकी छुट्टी होगी, संडे को बस दाढ़ी वाले बना के बैठ जाएंगे, बाकी कुछ नहीं है। बस इतना है कि वो लोग खा पी रहे हैं और जी रहे हैं। कहते नहीं कि सरकारी नौकरी केवल पेट भर सकती है, ख्वाब नहीं पूरे कर सकती है। वही उनके पेट भर रहे हैं। और जितने गरीब लोग हैं तो वो बेचारे काम करते हैं थोड़ा बहुत और आके सो जाते हैं और फिर यही करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट की बात करते हैं, वो भी बेचारे स्कूल में ही मज़ा कर पाएंगे, ठीक है। और घर आते ही इतना प्रेशर हो जाता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और बाकी यहाँ पे इनसे कोई नहीं बोलता। जब तक इंटर तक रहते हो तो उनके दोस्त कहते हैं यार थोड़ा सही है, वो सही है। यूपी बोर्ड की बात बता रहे हैं। ICSE में तो दोस्त भी नहीं साथ देता है कि पढ़ो नहीं, वो तो खुद कहेगा भाई पढ़ो पढ़ो। यूपी बोर्ड में कि दोस्त लोग लौंडे जो होते हैं वो कह देते हैं अरे ठीक है नहीं पढ़ना यार, तो ज़िंदगी थोड़ी चली जाएगी, तो तुम एक बार फेल भी होगे तो कभी फांसी नहीं लगाओगे। अक्सर वही फांसी लगाते हैं जितने बड़े बड़े बोर्ड होते हैं। देखो मैंने भैंस की बात की और ये भैंस ही दिख गई तुरंत भैंस भी दिख गई, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको अपने अंदर से निकाल के बता दिया, तो मतलब कुछ बातें मेरे अंदर से निकली तो मेरे जो मन अंदर था वो भी हल्का हो गया। आप लोगों से बता के थोड़ा हल्का हो गया, क्योंकि देखो अकेले बैठा था, अकेले किससे कुछ कहता, अपने आप से कहता रहता है कि आ जा, ठीक है। तो आप लोगों से कुछ कहा तो मैं भी थोड़ा अंदर से हल्का हो गया। ऊपर से पेड़ के पास बैठा था तो और ही हल्का हो गया। मतलब जितनी भी मेरे पास उलझन थी तो सब मेरे पास आराम से चली गई। अब मेरा दिन बढ़िया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब घर में देखो यहाँ इतना बढ़िया लगता है, जब दोबारा घर की ओर निकलो ना फिर वही समस्याएं शुरू हो जाती हैं, फिर वही मेरी हंसी चली जाएगी। यहाँ अपने आप मेरी हंसी आ जाती है, ठीक है। तो अब मैं हवा लेने जा रहा हूँ इसकी, तो बाय बाय, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।